सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय विंड। मैंने बार बार बोल चुका है कि जब भी विंड का सवाल आएगा तो तुम लोग देखोगे कि एओलियन लिखा होगा। एओलियन देख के घबराना नहीं है कि एओलियन का मतलब क्या है। एओलियन का सिंपल मतलब है विंड। तो मैम डायरेक्टली विंड ना देके ऐसा भी दे सकती है, एक्सप्लेन द एओलियन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। इसका मतलब विंड के द्वारा क्रिएटेड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में एक्सप्लेन करो। काफी ज्यादा हार्ड कंसेप्ट नहीं है, सो शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, पिछले ही वीडियो में मैंने तुम्हें बहुत ही प्यार से समझाया कि विंड कितने तरीकों से इरोशन कर सकती है और इरोशन करने के कारण कितने तरीकों के लैंडफॉर्म्स बन सकते हैं। इरोशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में बताया था। एक बात बताओ, ये जो मटेरियल्स विंड घिस के लेके जा रहा है, क्या वो जमा नहीं करेगा कहीं पे? क्या वो लेके चलते जाएगा और चलते जाएगा इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम तक? क्या बस यूं घिस के इरोड करके लेके गए और चलते जा रहे हैं? नहीं, कुछ समय बाद उसे डिपॉजिट भी करना होगा। लेकिन दीदी वो समय कब आएगा? विंड के अंदर तो ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा मशीन फिट है कि विंड को पता चल गया कि भाई अभी रुक जाओ और यहाँ पे डिपॉजिट करके आगे बढ़ो। तो कैसे विंड को पता चलेगा कि अब इरोडेड मटेरियल्स को जमा करने का सही वक्त आ चुका है? बहुत साधारण सा बात है। देखो, विंड अपने साथ उड़ाते हुए सेडिमेंट्स को लेते जा रही है। अचानक से पेड़ पौधे आ जाएं, जंगल आ जाए या कोई चट्टान आ जाए, यानी तुम बोलोगे दीदी विंड आराम से चल रहा था सेडिमेंट्स को लेते लेते और अचानक से एक बैरियर आ गया, एक रुकावट आ गया। रुकावट ने कहा, अरे विंड रुको, तुम क्या अपने साथ लेके आए हो? विंड ने कहा, मैंने इरोड करके सेडिमेंट्स लाया है। तो बैरियर यानी रुकावट ने कहा, सारा सेडिमेंट्स मेरे सामने उतारो और यहां से चलते बनो। यानी कि तुम बोलोगे कि दीदी जब विंड आराम से चलते चलते बढ़ता है बिना किसी रुकावट के और अचानक से रुकावट आ जाता है, तो विंड अपना सारा सेडिमेंट्स यही त्याग के आगे निकल लेता है। यही बात है। सो डिपोजिशन वहां होगा जहां पे विंड बैरियर फेस करता है, जहां पे विंड कोई रुकावट को फेस करता है, वहां जाकर के विंड डिपोजिशन होगा। समझ में आया? तो डिपोजिशन के कारण कितने लैंडफॉर्म्स बन सकते हैं? बहुत सारे होंगे, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में लोएस और सैंड ड्यून्स ही है बस। तो लोएस क्या है? नाम से नहीं घबराना है, मैं एक बार पढ़ा दूंगी, घर में जाके खुद रिवाइज करोगे। तुम लोग घर में ही हो, बट एक बार खुद से रिवाइज करोगे बुक खोल के, तब जाके समझ में आएगा, अच्छा दीदी ये बात था। लेकिन यहाँ कंसेंट्रेशन से कान लगा के मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मान लो कि विंड उड़ाते हुए सेडिमेंट्स को लेके जा रही है। ये विंड है और अपने साथ उड़ाते हुए सेडिमेंट्स को लेके जा रही है। कहीं तो जाके ये बिछाएगी उन सेडिमेंट्स को। मतलब दीदी क्या कहना चाह रही है, इमेजिन करवाइए आप। देखो, विंड्स उड़ाते हुए सेडिमेंट्स को लेके आ रहा है, लेकिन बैरियर फेस करने के बाद कहीं तो उस सेडिमेंट्स को वो प्लेन के रूप में बिछाएगा। अरे प्लेन के रूप में भी बिछा सकता है ना। आराम से सेडिमेंट लेके आ रहा है, बैरियर फेस किया, प्लेन के रूप में आराम से बिछा दिया, आराम से उसने सेडिमेंट्स को जमा कर दिया। किस तरीके से? प्लेन के रूप में। इसके ऊपर प्लेन के रूप में ये सेडिमेंट्स जमा हो चुके हैं। इसी को बोलते हैं लोएस प्लेन। सो अगर कोई पूछता है व्हाट इज लोएस प्लेन, तो क्या कहोगे तुम बहुत ही साधारण भाषा में बोलोगे कि देखो भैया, जब विंड अपने साथ इरोडेड मटेरियल्स को लेके आता है तो कुछ पॉइंट में पहुंचने के बाद वो उस सारे इरोडेड मटेरियल्स को डिपॉजिट कर देता है एक प्लेन के रूप में। इसी को कहते हैं लोएस प्लेन। इसका एक बहुत खतरनाक एग्जांपल दूं, ध्यान से सुनो। चाइना में एक बहुत ही प्यारा सा रिवर है जिसको हम येलो रिवर भी कहते हैं, लेकिन असली नाम जान लो इसका। इसका असली नाम है वांग हो। काफी अजीब अजीब सा नाम होता है चाइना में तो भाई। तो वांग हो नाम है इस रिवर का। क्या खास है इस रिवर में? ये रिवर ऐसे ही एक प्लेन से बहता है।
मतलब एक पूरा का पूरा लोएस्ट प्लेन है और लोएस्ट प्लेन से ये रिवर बह रहा है। ये रिवर बहुत ज्यादा दुख लेके आता है चाइना में। क्यों दीदी? तुम सोचो, नीचे जो लोएस्ट प्लेन है वो कैसा मिट्टी है दीदी? वो मिट्टी कहां, वो तो रेत है जो रेगिस्तान से उड़ते हुए आया है और बिछ गया है। वो रेत बहुत ढीला होता है, तो ये रेत पानी को सोख नहीं सकता। मतलब पानी अगर इसमें डालोगे पानी बह जाएगा, लेकिन ये सोख नहीं पाएगा। जिसके कारण जब ये वांग हो रिवर इस लोएस्ट प्लेन, जिसके कारण वांग हो रिवर जब लोएस्ट प्लेन से गुजरती है तो उसका पानी ये लोएस्ट प्लेन रोक नहीं पाता, जिससे ये पानी आगे के एरिया में फैलने लग जाता है और बहुत बाढ़ लेके आता है, बहुत तबाही लेके आता है चाइना में। इसलिए इसको चाइना का दुख सौरो भी कहा जाता है, सौरो ऑफ चाइना। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? मैंने बोला लोएस्ट प्लेन बहुत ही सिंपल सा एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है जो कि विंड ने क्रिएट किया है। कैसे क्रिएट किया है? साधारण बात है दीदी, विंड इरोड करके लेके आ रहा था, इरोड करने के बाद ये विंड लेके गया और प्लेन के रूप में इसने बिछा दिया। प्लेन के रूप में इसने बहुत ही आराम से जो है सेडिमेंट्स को जमा कर दिया। इसी को लोएस्ट प्लेन कहते हैं। बहुत ही ढीला मिट्टी होता है ये तो। और दीदी इसी लोएस्ट प्लेन का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है येलो रिवर, जिसको हम वांग हो रिवर कहते हैं चाइना में। क्योंकि चाइना में ये रिवर भी ऐसे ही किसी प्लेन से गुजरता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि ये मिट्टी लोएस्ट प्लेन का मिट्टी बहुत भुरभुरा होता है, बहुत ज्यादा ड्राई होता है, ये इस वांग हो रिवर के पानी को झेल नहीं पाता और बाढ़ लेके आता है। इसलिए इस वांग हो रिवर को चाइना का सौरो भी कहा जाता है। सौरो यानी दुख। क्लियर हो गया क्या? बहुत अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं, सैंड ड्यून्स समझते हैं। सैंड ड्यून्स क्या है दीदी? एक बात बताओ, वो जो रेत विंड ने इरोड करके लाया था, क्या जरूरी है कि विंड उसको प्लेन के रूप में ही बिछाए? क्या वो अलग अलग तरीकों में नहीं बिछा सकता? क्या जरूरी है कि विंड, मतलब मैं ये कह रही हूं कि विंड लेके आया इरोडेड मटेरियल्स को, क्या ऐसा जरूरी है कि इन इरोडेड मटेरियल्स को विंड प्लेन के रूप में ही बिछाए, एक प्लेन चादर के रूप में ही बिछाए? विंड इसको एक साथ इकट्ठा करके गोल गोल जैसा ढेर भी तो जमा कर ही सकता है। हाँ दीदी, इस ढेर को ही बेटा सैंड ड्यून्स कहते हैं। यानी कि विंड इस तरीके से डिपॉजिट करे कि एक ड्यून्स क्रिएट हो जाए। ड्यून्स यानी गोल गोल आकार का, ऐसे गुंबद टाइप का, जो आप मस्जिदों में ऊपर देखते हो ना, डोम शेप का, वैसे ही टाइप का। इसको हम लोग कहते हैं सैंड ड्यून्स। क्लियर हुआ? यानी दीदी जो लोएस्ट प्लेन नहीं होता है उसी को आप सैंड ड्यून्स कह रही है। लोएस्ट प्लेन यानी प्लेन में बिछ गया, और जब भी प्लेन में नहीं बिछेगा तब हम उसको सैंड ड्यून्स कहेंगे। समझ में आया? जी दीदी। आगे और चीज समझो। बैगनॉल्ड एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा बेटा सैंड ड्यून्स ना, अगर ब्रॉडली देखा जाए, मतलब विस्तार में बड़े रूप में देखा जाए, तो सैंड ड्यून्स दो तरीके के मेजरली पाए जाते हैं। एक को हम प्यार से कहते हैं बारखान्स, और एक को हम प्यार से कहते हैं सीफ ड्यून्स। नाम से घबराना नहीं है, समझाने वाली पूजा दीदी बैठी। ओके, सो तुम बोलोगे दीदी सैंड ड्यून्स का मतलब मुझे समझ में आ गया कि जब प्लेन में नहीं बिछता तो उसको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। लेकिन बैगनॉल्ड जो हमारे साइंटिस्ट जी हैं, इन्होंने बताया कि ये सैंड ड्यून्स भी ब्रॉडली दो तरीके के दिखाई दे सकते हैं। तो हम लोग प्यार से देखें इस ब्रॉड क्लासिफिकेशन को। तो इसका नंबर 1 देखते हैं, बारखान क्या है। हमेशा विंड के डायरेक्शन को याद रखना, क्योंकि हर चीज विंड के डायरेक्शन पे ही बेस्ड है। जब सैंड ड्यून्स की बात करोगे तो विंड का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब मैं कह रही हूं तो हाँ वो है। अगर तुम बहुत ही प्यार से तरीके से वीडियोस को देखते हो, आई डू नॉट थिंक कि तुम कहीं भी मार्क्स खोगे, बिकॉज वो सारा चीज मैं तुमको प्रोवाइड कर रही हूं जो एज अ सिस्टर आई वॉन्ट यू टू नो। एज अ सिस्टर आई वॉन्ट कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नाम उठा के दे दे, तुम ना कर पाओ तो मेरा नाम चेंज करो। तुम करके दिखाओगे, अगर तुम वीडियोस को फॉलो करते हो ध्यान से, तभी हो पाएगा ये। तो मैंने क्या कहा? मैंने बताया कि देखो, अगर विंड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का, तो अगर विंड कुछ ऐसे जमा करे,
एक पिक्चर भी लगाने की कोशिश करूंगी, आई होप वो कॉपीराइटेड पिक्चर नहीं होगा, बट मैं बोलना चाह रही हूं कि मतलब मैं इस तरीके का, अगर तुम देखोगे ड्यून, जो कि तुमको चांद के आकार का दिखाई देगा। चांद पे ऐसे दिखता है, चांद तो बहुत सारे शेप्स का होता है। चांद का ऐसा शेप जो आधा चांद तुम कहते हो, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रेसेंट शेप। क्रेसेंट शेप। तो जो सैंड ड्यून क्रेसेंट शेप का दिखाई देता है उसी को हम बारखांस कहते हैं। जो सैंड ड्यून क्रेसेंट शेप का दिखाई देता है उसी को बारखांस कहते हैं। समझ में आया क्या? जी दीदी आया। अब ध्यान से सुनो दीदी, ये सैंड ड्यून्स दिखता कैसा है? तुमने पिक्चरों में देख रखा है, तुमको याद नहीं आ रहा। तुम देखते हो ऐसे उठा हुआ इलाका होता है, तुम ऐसे ऐसे चढ़ रहे होते हो उसके ऊपर, और फिर अचानक से ऐसे नीचे ढलान आता है। मतलब तुम यहाँ पे इस तरीके से चढ़ोगे ऊपर की तरफ, ऐसा ढलान होता है इसका। आई डोंट नो कितना इमेजिन ही कर पा रहे हो तुम। ऐसा ढलान होता है, यहाँ पहुंचने के बाद ढलान नीचे की ओर जाने लग जाता है। मतलब ऐसे पूरा बालू 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 बालू, थोड़ा सा फ्लैट सरफेस, फिर नीचे की तरफ धड़ाम, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर। यानी बालू 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 बालू, ऊपर चढ़ रहे हो, थोड़ा सा फ्लैट स्ट्रक्चर, फिर धड़ाम। ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बारखांस। इसका एमसीक्यू के लिए याद रखना, ये जो बारखान है ये कोने से पतला हो जाता है, कोने से इस तरीके से पतला होता है। इस पतले छोर को, इस पतले एंड को हम कहते हैं हॉर्न। हॉर्न, ठीक है? तो ये जो बारखान है ये कोने से पतला हो जाता है और इसी को कहते हैं हॉर्न। याद है? बारखान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे क्या? ये याद रखना कि जैसे जैसे विंड, हवा और तेजी से आगे बढ़ेगा, इमेजिन करो भाई हेड में, ये बारखान आगे को जाएगा, आगे को जाएगा, आगे को जाएगा। ऑफ कोर्स ऐसे उठ के हवा से नहीं जा रहा, बट डिपोजिशन आगे की ओर खिसक रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि बारखान शिफ्टिंग होता है। शिफ्टिंग यानी वो अपना जगह बदलता है। तुम सोचो ना, जैसे विंड का दबाव बढ़ रहा है, विंड ये डिपोजिशंस को आगे को खींचेगा, ये धीरे धीरे करके ही, बट बारखांस आगे को खिसकते जाएंगे। बात समझ में आया तुमको? तो तुम बोलोगे दीदी सैंड ड्यून्स तुमको समझ में आया। बारखांस बोले तो एक ऐसा सैंड ड्यून जो कि क्रेसेंट शेप का नजर आता है। ओके। और दीदी एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका विंड का डायरेक्शन ऐसा है तो ये बारखान कुछ इस तरीके से बना है, ऐसा बना है ना भाई, मतलब ऐसा। तो देखा जाए तो विंड के डायरेक्शन के ये परपेंडिकुलर बना है, हाँ या ना? विंड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर बना है, ठीक है? तो तुम बोलोगे दीदी जब भी कोई चीज परपेंडिकुलर बनता है हम उसको ट्रांसवर्स भी कहते हैं। मैथ्स का टर्म्स है, याद रखो। जब भी कोई चीज परपेंडिकुलर बनता है हम उसको ट्रांसवर्स भी कहते हैं। चूंकि ये बारखान विंड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर बन पड़ा है, इसलिए इसको ट्रांसवर्स ड्यून्स भी कहा जाता है। दीदी साथ ही साथ ये शिफ्टिंग भी होता है, ये अपना जगह बदलता है, और ये कोने से पतला हो जाता है और उस पतले छोर को हम हॉर्न भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं सीफ ड्यून की ओर। ओके, देखो ये जो सीफ है इससे प्लीज सैफ अली खान को याद मत कर लेना, मैं काफी याद किया करती थी क्लास 10 के दौरान। ये सीफ का मतलब क्या होता है? ये जो बेटा सीफ है ना, याद रखना एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक अरेबिक वर्ड है, ठीक है दीदी? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा होता है स्वॉर्ड। स्वॉर्ड बोले तो तलवार। सीफ का मतलब एक अरेबिक वर्ड जिसका मतलब होता है स्वॉर्ड। क्यों बता रही है दीदी? ये आता है क्वेश्चन में इसलिए बता रही हूं, आगे समझो। देखो बेटा अगर विंड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, तो तुम बोलोगे दीदी विंड का डायरेक्शन ऐसा है, हमेशा विंड का डायरेक्शन याद रखना। और अगर डिपोजिशन भी कुछ ऐसा ही होने लग जाए,
मतलब विंड ऐसे ऐसे बह रहा है और डिपोजिशन भी ऐसे किनारों में लंबे लंबे लाइंस में ऐसे होते जा रहे हैं। इसी को हम कहते हैं सीफ ड्यून्स। मतलब तुमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मतलब कि तुम बोलोगे दीदी विंड ऐसे बह रहा है और डिपोजिशन भी वो इस लंबे लाइंस में सैंड ड्यून्स की तरह कर रहा है। मतलब विंड इसी तरीके से बह रहा है और डिपोजिशन भी ऐसे लंबे लंबे लाइंस में कर रहा है। इसी को हम कहते हैं सीफ ड्यून्स। समझ में आया? दीदी इसका एक और नाम बताइए। जैसे आपने बारखान को ट्रांसवर्स ड्यून्स भी कहा, इसका भी कोई नाम है क्या? हाँ, इसका भी नाम है, क्यों नहीं होगा। इसको हम पैरेलल ड्यून्स या लॉन्गिट्यूड ड्यून्स भी कहते हैं, क्योंकि ये भी लॉन्गिट्यूड बोले तो ये पैरेलली बना है विंड का डायरेक्शन के, ये पैरेलली बना है, इसको लॉन्गिट्यूड ड्यून्स भी कह देते हैं। समझ में आया? तो सीफ ड्यून्स के बारे में और कोई खासियत? ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करता बेटा, ये अपना शिफ्टिंग नहीं कर सकता है। तुम बोलो ना विंड तो ऐसे जमा करते जाएगा, थोड़ी ना इसको आगे खिसका पाएगा। तो आगे खिसक नहीं पाता क्योंकि विंड का डायरेक्शन ये है, इसलिए शिफ्टिंग नहीं होता है। समझ में आया? ओके दीदी। तो इसमें मैं स्टार मार्क कर रही हूँ क्योंकि मेरे टाइम में सिलेक्शन में ये मैम दी थी। तो रोड ड्यून्स क्या होता है? काफी वियर्ड सा नाम है, थोड़ा याद रख लो भाई। रोड ड्यून्स इजी बात है। अगर देखो विंड का डायरेक्शन ऐसा है तो ऐसे जमा हो रहा है, विंड का डायरेक्शन ऐसा है तो ऐसे जमा हो रहा है, विंड का डायरेक्शन ऐसा है तो ऐसे जमा हो रहा है। मतलब तुम ऐसा बोलो दीदी, अगर विंड बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शंस में बहेगा तो होगा क्या ना, एक अच्छा सा फिगर नहीं दिखाई देगा। हर जगह से मिट्टी एक ढेर टाइप का, एक ट्रायंगल टाइप का स्ट्रक्चर बना देगा, क्योंकि हर जगह से डिपोजिशन हो रहा है। ऐसे टाइप की ड्यून जो थोड़ा सा वियर्ड शेप का होगा, क्योंकि हवा हर डायरेक्शन से बह रहा है तो इसका खात्मा हो चुका है, ये अच्छा सा शेप नहीं ले पा रहा, ये एक वियर्ड सा शेप लेके बैठा है। ऐसे ड्यून को हम कहते हैं रोड ड्यून्स। समझा? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? हवा का डायरेक्शन हर जगह से है। बारखांस में हवा का डायरेक्शन ऐसा था और बारखांस बन रहे थे ट्रांसवर्स तरीके से, परपेंडिकुलर तरीके से। सीफ में हवा का डायरेक्शन ऐसा था, डिपोजिशन भी ऐसे हो रहा था। और रोड ड्यून्स में हवा का डायरेक्शन हर जगह से है, इसलिए डिपोजिशन अजीब टाइप का है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ तक अच्छा से पढ़ो, बार बार वीडियोस को देखो। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन में लिख दो भैया, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ आपका डाउट क्लियर करने के लिए। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो।